हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉर्बिक एकेडमी। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि टेम्परेचर को किस टाइप से मेजर किया जाता है और किसी एक यूनिट के टेम्परेचर को किसी अनदर यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हम ये बात जानते हैं कि टेम्परेचर को कैलकुलेट किया जाता है डिग्री सेंटीग्रेड में भी, केल्विन के अंदर भी कैलकुलेट किया जाता है और फ़ारेनहाइट के अंदर भी कैलकुलेट किया जाता है। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे लेंथ को इंच में, फुट में या किसी और फिनोमिना में हम किलोमीटर में या मीटर में भी हम कैलकुलेट करते हैं, या फिर हम कहें कि मास को हम केजी में, पाउंड में कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसे अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग यूनिट्स ली जाती है। तो वहीं पर टेम्परेचर को यूनिट को जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो डिग्री सेंटीग्रेड में भी नापा जा सकता है, केल्विन में भी कैलकुलेट किया जा सकता है और फ़ारेनहाइट में भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अब जो एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं वो इस टाइप से बनते हैं कि आपको कई बार डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू दे दी जाएगी और उसको फ़ारेनहाइट में पूछ लिया जाएगा या केल्विन में पूछ लिया जाएगा, या केल्विन की वैल्यू आपको गिवन होगी और आपको फ़ारेनहाइट या डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करके कि सपोज कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा, इस टाइप से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले इस बात का एक बेसिक फॉर्मेट समझ लेते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन और फ़ारेनहाइट में क्या क्या होता है। तो अगर मैं वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं और फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं, तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और डिग्री सेंटीग्रेड के स्केल में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर बॉईल हो जाता है। इट मींस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज द बॉइलिंग पॉइंट। इसी टाइप से अगर मैं केल्विन की बात करूं तो केल्विन में यहाँ पर 273.16 केल्विन होता है, और अगर मैं इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, अपर फिक्स पॉइंट की बात करूं, तो यहाँ पर 373.16 केल्विन होता है। इसी टाइप से अगर मैं फ़ारेनहाइट की बात करूं तो फ़ारेनहाइट में जो होता है यहाँ पर स्केल का जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के रेफरेंस में, तो वो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और यहाँ पर हम कह सकते हैं 180 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल होता है। तो इस टाइप से इन स्केल के बीच में हम वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को मेजर करके और हम टेम्परेचर को कैलकुलेट करते हैं। क्या सर इससे ज्यादा भी इसमें कैलकुलेट किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। 150 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, यहाँ पर 573 केल्विन भी हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और बेसिक पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को बेस माना है इसलिए। अब एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूं कि सबसे पहले डिग्री सेंटीग्रेड को लिखते हैं, उसके बाद उसमें जितना डिफरेंस आ रहा है 100 लिख दिया जाता है, उसके बाद इज इक्वल टू और यहां पे लिखेंगे k माइनस 273। कई बुक्स के अंदर आपको 273.16 दिखेगा, लेकिन मैथमेटिक्स इजी करने के लिए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं डायरेक्टली k माइनस 273 को ले रहा हूं। इसके बाद यहां पर भी जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपका 100 ही है, तो यहां पर भी हम 100 ले लेते हैं। उसके बाद यहां पर जो लेते हैं f माइनस 32 अपॉन 180। तो इस टाइप से ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला बनता है। और एक और फॉर्मूला जो f 5/9 वाला होता है वो भी इसी फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बता दूंगा कि किस टाइप से आप वो फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये अगर आपने एक बार फॉर्मूला याद कर लिया तो बस ये समझिए कि ये ब्रह्मास्त्र हो चुका है और इसी के थ्रू आप किसी भी टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं। सर कैसे कर सकते हैं? तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे दिया गया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और इसको बताना है कि सर ये कितने केल्विन में होगा। तो यहां पर अपन देख सकते हैं कि जिस फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम डिग्री सेंटीग्रेड वाला फॉर्मेट यूज करेंगे और जिसके अंदर चेंज करना है वो वाला फॉर्मेट लेंगे। तो केल्विन में चेंज करना है, इट मींस हम ये लिख सकते हैं कि k माइनस 273 अपॉन 100। अब यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड में जो वैल्यू दी हुई है वो लिख दीजिए 25 अपॉन 100 इज इक्वल टू k माइनस 273 अपॉन 100। ये 100 से 100 कट हो जाएगा और ये माइनस का 273 इस तरफ आएगा इज इक्वल टू के, तो यहां पर ये प्लस का हो जाएगा। इट मींस अपन यहां पे ऐसे लिख सकते हैं कि 25 प्लस 273 और ये जो भी वैल्यू होगी वो केल्विन में आएगी, इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि यहां पर वैल्यू आएगी 298 केल्विन। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से अपन 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो इट मींस वी कैन से द 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 298 केल्विन। चलिए एक और बात देख लेते हैं कि सर कोई ऐसा बताइए जहां पर डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में हो। तो चलो इसी क्वेश्चन के फॉर्मेट को ले लेते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो सेम वही वाली बात, यहां पर ये वाला फॉर्मेट लेना है और फिर आपको ये वाला फॉर्मेट लेना है। तो इस टाइप से अपन कहेंगे तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड
अपॉन 100 इज इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन 180। अब यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगा और 18 को 25 मतलब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। और आपकी मैथ्स तो बहुत ही स्ट्रांग होगी, तो बिल्कुल उस स्ट्रांग मैथ्स का यूज करेंगे। और यहाँ पर 25 इंटू 18 इज इक्वल टू 10 को f से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10f होगा, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे ब्रैकेट फॉर्मेट का भी यूज कर सकते हैं। मैं अभी ब्रैकेट फॉर्मेट का यूज कर रहा हूं, f माइनस 32 यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। 25 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यहाँ पर आपको वैल्यू निकल के आएगी 450 इज इक्वल टू 10 को एक बार f से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10f होगा, माइनस 10 को एक बार 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 होगा। अब वापिस से इज इक्वल टू के इस तरफ 322 जो माइनस की वैल्यू है इसको इस तरफ लेके आएंगे तो हम लिख सकते हैं 450 प्लस 320 इज इक्वल टू 10f और यहां पर वैल्यू आएगी 770 इज इक्वल टू 10f। तो यहां पर f की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 770 अपॉन 10। इट मींस अपन कह सकते हैं कि 77 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू द 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टाइप से आप यहां देख पा रहे हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में या डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में या फिर कोई और एग्जांपल्स जिसमें फ़ारेनहाइट में वैल्यू गिवन होगी उसको अपन डिग्री सेंटीग्रेड में या फ़ारेनहाइट की वैल्यू को केल्विन में बड़ा इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने बुक के अंदर एक और फॉर्मूला देखा होगा, मैं उस फॉर्मूले को भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि वो फॉर्मूले की जो ओरिजिन है वो भी यहीं से आई है। तो उस फॉर्मूले के अंदर भी अपन देख लेते हैं, देखेंगे फटाफट से कैसे होता है। तो यहां पर क्या किया इन्होंने कि तीनों इज इक्वल टू में ये पहले कट कर दिया, तो डिग्री सेंटीग्रेड की में 100 को 100 से कट कर देंगे तो अपन लिख सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड 100 से 100 कट हो चुका है और यहां पे लिख सकते हैं k माइनस 273। ओके, तो एक फॉर्मूला तो ये आपका बनता है। अगर दूसरे वाले फॉर्मूले में आपको देखना है तो यहां पर दूसरे वाले फॉर्मूले में आप देख सकते हैं, इसी से फॉर्मूला ओरिजिन करने जा रहा हूं, डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100 इज इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन 180। ये 10 से 10 कट हो जाएगा। उसके बाद यहां पर अगर आप चाहें तो ये डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू में यहां पर लिख सकते हैं 10f माइनस 320 इज इक्वल अपॉन 18। तो ये डिग्री सेंटीग्रेड को जितने भी फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करना है ऐसा भी फॉर्मूला दिख सकता है। एक और सर जो आप बता रहे थे कि 5/9 वाला फॉर्मूला कौन सा है, तो देखिए यहां पर अगर मैं यहां 2 से कट करना चाहूं तो 2 से कट करना चाहें तो एक 3/3 वाला फॉर्मूला और अपन देख लेते हैं। यहां पर देखेंगे k माइनस 273 अपॉन 100 इज इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन 180। 10 से 10 कट हो जाएगा और ये जो 10 है और 18 है इन दोनों को भी अगर मैं कट करना चाहूं तो यहाँ पे 2 की टेबल से मैं कट कर दूंगा, तो 2 की टेबल से ये होगा 5 टाइम कट और 2 की टेबल से ये होगा 9 टाइम कट। इसका मतलब अपन ये लिख सकते हैं कि ऊपर की तरफ यहाँ पर 5 और 9 आ रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे अपन k माइनस 273 इज इक्वल टू 5/9 और f माइनस 32। इस टाइप से भी हो जाएगा। अब इसको वापस से चेंज करना है तो k इज इक्वल टू 5/9 f माइनस 32 प्लस 273। तो ये एक फॉर्मूला भी कई सारी बुक्स के अंदर लिखा हुआ आता है, तो इस टाइप से अपन कोई भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरी आपको एक एडवाइस है कि आप इसी फॉर्मूले को लर्न करें और इसी फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चंस करेक्ट होंगे, सही हो जाएंगे और आपको इतने सारे फॉर्मूले लर्न करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट आता है तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।